जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। देखिए मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो कुल देवी और कुल देवता को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे क्या वे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो हमारे कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न हों। देखिए, जिन लोगों को अपने घर के कुल देवता और कुल देवी के बारे में पता है वो तो इन उपायों को करेंगे ही, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है ये उनके लिए भी है, वो भी इन उपायों को करेंगे। कभी कभी हमारे बड़े भी भूल जाते हैं, वे हमारे कुल देवी और कुल देवता को नहीं पूजते। और कुल देवी और कुल देवता जो परंपरागत रूप से चले हुए होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से वे पूजते आ रहे होते हैं, और जब हम उनका नाम लेना भूल जाते हैं, उनके स्थान पर हम नहीं जाते तो वे फिर नाराज़ हो जाते हैं, वे घर से चले जाते हैं, फिर उनकी कृपा घर पर नहीं रहती, जिससे फिर हमारे घर की समस्याएं बढ़ जाती है और हमारे घर का सुरक्षा घेरा टूटता है। जब दरिद्रता, नकारात्मक शक्ति, बीमारियां घर में प्रवेश करती हैं तो वे बिना रोक टोक के प्रवेश कर जाती हैं। तो ये इस प्रकार हुआ जैसे किसी घर का मेन गेट ही ना हो और वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है बिना रोक टोक के। तो मित्रों, ऐसे कुछ उपाय हैं जो निश्चित रूप से आपके कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करेंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। पहला उपाय ये है कि जब भी आप रोटी बनाते हो तो पहली रोटी कुल देवता के नाम की बनाई जाती है, और यदि कुल देवी हैं तो एक रोटी कुल देवी के नाम की, यानी टोटल 2 रोटियां निकाली जाती हैं कुल देवी और कुल देवता का नाम लेकर। उनके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखा जाता है और रोटी को हाथ में लेकर ध्यान किया जाता है अपनी कुल देवता और कुल देवी का। वे जो भी हैं उनका ध्यान करके और उनका नाम लेकर। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपके कुल देवी और कुल देवता कौन हैं, तो आप सिर्फ ये बोलकर रोटी निकालेंगे कि हमारे कुल देवी और कुल देवता इस रोटी को स्वीकार करें। कुछ समय के लिए आप उसको घर में रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में रखेंगे, स्वच्छ जगह वो होनी चाहिए, और कुछ समय के बाद वो रोटी आप गाय को दे देंगे। अगला उपाय, जब भी आपको सैलरी मिलती है, मतलब जो भी आप कमाते हो, तो उसका कुछ हिस्सा आपको निकालना है अपने कुल देवी और कुल देवता का नाम लेकर। चाहे वे 10 रुपये हैं, 11 हैं, 100 हैं या 101 हैं, वो आपकी श्रद्धा है कि आप कितना निकालते हो। तो आपके कुल देवी और कुल देवता आपके लिए 1000 के लिए आगे आते हैं, यानी स्वयं पर कुछ नहीं रखते आपका, आपकी झोली में वे बढ़ा कर ही डालते हैं। आप कोई बॉक्स ले लें, कोई गुल्लक ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके उनके लिए हर महीने निकालें, और जब वे इकट्ठे हो जाते हैं कुछ समय के बाद पैसे, तो फिर आप या तो उनके स्थान पर जाकर उनके दान पात्र में उसको डाल सकते हो या प्रसाद बांट सकते हो। लेकिन जब आप उस पैसे को उठाएंगे तो आपको अपनी तरफ से भी उसमें कुछ डालना है, क्योंकि वो तो पहले से ही आपने उनके लिए निकाल रखा है। लेकिन उस समय यदि आप उसमें कुछ पैसा अलग से डालकर कार्य को करते हैं तभी वो मान्य होता है। तो आप उनके स्थान पर भी जा सकते हैं, आप कोई कीर्तन या जागरण भी करवा सकते हैं, आप प्रसाद भी बांट सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो। अगला उपाय है कि आपको समय समय पर उनके स्थान पर जाना होता है, चाहे वर्ष में 1 बार 2 बार, लेकिन 1 बार तो आपको अवश्य ही जाना होता है। वहाँ पर मत्था टेकना होता है और जो भी वहाँ की पूजा विधि होती है उसको पूर्ण करना होता है। तो यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपके कुल देवी और कुल देवता आप पर प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अगला उपाय है कि आप उनके लिए भोग का दिन निश्चित करें। अपने कुल देवता और कुल देवी को भोग अर्पण अवश्य करें।
जैसे कि कुछ निश्चित करके रखते हैं 5 लड्डुओं का भोग, तो वे समय समय पर एक जो उन्होंने निश्चित कर रखा है उसी दिन वो 5 लड्डू का भोग ही चढ़ाते हैं। और उससे पहले 2 लौंग अर्पण की जाती है। जैसे आपकी कुल देवता जाहरवीर जी हैं और कुल देवी माता शीतला हैं, तो जाहरवीर जी को सबसे पहले आप 2 लौंग भेंट करेंगे और उसके पश्चात 5 लड्डुओं का भोग अर्पण करेंगे। आप अंग्यारी पर भी उन्हें भोग दे सकते हैं। अंग्यारी पर भोग जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। यदि आपका इतना सामर्थ्य है तो आप उनका भोग का दिन निश्चित करें। अगला उपाय है दीपक जलाना। आपको अपने मेन गेट पर यही जलाना है, अपनी कुल देवी और कुल देवता का नाम लेकर। तो ऐसी जगह पर आप दीपक जलाए जो बाहर की तरफ उसका मुख हो, यानी मेन गेट पर। और आप फिर देखिए, यदि आप इन उपायों को करते हो तो आप स्वयं देखोगे बदलाव अपने जीवन में। और जो आप पहले से किसी कार्य को करने की कोशिश करते आ रहे थे वो कार्य सरलता से हो जाता है, क्योंकि उनकी पूर्ण कृपा आप पर होती है। जो आपकी इच्छा होती है वही होता है। तो मित्रों, आप इस प्रकार अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।